चलिए तो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी फिजिक्स का 1.1 क्वेश्चन। ठीक है ना। 1.1 क्या है कि कह रहा है कि वायु में, प्यारे बच्चों, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणे 10 की पावर माइनस 7 कूलाम तथा 3 गुणे 10 की पावर माइनस 7 कूलाम आवेश है, तो उनके बीच बल ज्ञात कीजिए। उनके बीच क्या ज्ञात कीजिए? बल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, जो दिया उसको हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब, पहले वायु में कह रहा है तो वायु के लिए क्या है कि के का मान कितना होता है प्यारे बच्चों? 1 होता है ना। वायु के लिए के का मान कितना होता है प्यारे बच्चों? 1 होता है। तो मैंने जो कि थ्योरी में आपको पढ़ाया भी है, तो के का मान कितना हो गया प्यारे बच्चों? 1 हो गया। ठीक है ना। दूरी कितनी है? दूरी प्यारे बच्चों कितनी है? 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना। चूंकि प्यारे बच्चों हम कैलकुलेशन जो है एसआई पद्धति में करते हैं, तो सेंटीमीटर को मीटर बना लेंगे। ठीक है ना। सी को हटा के वहां पे 10 की पावर माइनस 2 लगा दो, तो तुरंत क्या होता है, कोई भी वैल्यू मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। 30 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर। प्यारे बच्चों, थोड़ा इसका देखोगे तो इसको आप ये भी लिख सकते हो, 3 गुणे 10 की पावर माइनस 1 मीटर, क्योंकि 30 है, यानी 30 को हम 3 गुणे 10 लिख सकते हैं, और 10 की पावर 1 जब माइनस 2 से घट जाएगी तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो, एक एक वैल्यू यहाँ पे है, एक वैल्यू यहाँ पे है। इसका मतलब Q1 का मान प्यारे बच्चों है 2 गुणे 10 की पावर माइनस 7 कूलाम। ठीक है ना। और Q2 की जो वैल्यू है वो दे रखी है कितनी प्यारे बच्चों? 3 गुणे 10 की पावर माइनस 7 कूलाम। और आपसे उनके बीच फोर्स माने बल पूछ रहा है, बल ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। बल के लिए हमारे पास प्यारे बच्चों फार्मूला क्या होता है? वैद्युत बल, यानी दो आवेशों के बीच, दो स्थिर आवेशों के दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, लगने वाला लगने वाला वैद्युत बल। तो वैद्युत बल के लिए प्यारे बच्चों क्या फार्मूला होता है आपका? आपको पता है, कूलाम का नियम लगेगा। ठीक है ना। तो F बराबर क्या होता है आपका? F बराबर आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, पूरी वैल्यू हम पुट कर देंगे। ठीक है ना। जब वैल्यू पुट करेंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा? देखो, K का मान 1 है तो इसका मान 1 हो गया। इसके अलावा प्यारे बच्चों ये भी याद रखिएगा कि जो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की पावर 9। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा। जब भी हम क्वेश्चन लगाएंगे तो इसका डायरेक्ट मान रखेंगे। ठीक है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है? 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है। तो यहाँ पे रख देंगे 9 इंटू 10 की पावर 9 गुणे Q1 की वैल्यू कितनी है? तो Q1 माने एक आवेश, दो आवेश थे, दोनों का मान रखते हैं, यानी एक को रख देंगे 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 7, एक Q1 का मान हो गया। Q2 का मान कितना रखेंगे प्यारे बच्चों? तो 3 गुणे 10 की पावर माइनस का 7 पूरे का बटा आर स्क्वायर, है ना। तो आर कितना निकल के आया था? 3 गुणे 10 की पावर माइनस 1 निकल के आया था। इसका स्क्वायर इसलिए दो बार लिखेंगे प्यारे बच्चों, 3 गुणे 10 की पावर माइनस 1 गुणे 3 गुणे 10 की पावर माइनस का 1। ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों, इसको अब क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, आपको पता है कि 3 से 3 हमारा कट ही जाएगा। ठीक है ना। यहाँ से काटेंगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या हो गया, हमारा फोर्स जो हो जाएगा 3 और 2, 3 दूना कितना हो जाएगा? 3 दूना हमारा हो जाएगा 6 गुणे घात देखेंगे तो देखो भाई, प्लस का 9 है, माइनस का 7, माइनस का 7, तो माइनस का 7 माइनस का 7 माइनस का 14 पावर हो गया, क्योंकि आधार समान होने पे घाती हम जोड़ी देते हैं। तो -7 -7 माइनस का 14 हो गया, और ये प्लस का 9 है, तो माइनस का 14 में से जब प्लस का 9 हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? माइनस का 5। तो यहाँ पे लिख देंगे 10 की पावर माइनस का 5 बटे 10 की पावर माइनस 1, 10 की पावर माइनस 1, इसका मतलब कि 10 की पावर हो गया माइनस का 2। ठीक है ना। अगर ये आपको घात वाला दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना के आपको सारी चीजें समझा दूंगा। अब ये प्यारे बच्चों, पावर जाएगी ऊपर, तो जब पावर ऊपर जाएगी चिन्ह क्या हो जाएगा उसका? बदल जाएगा, यानी 6 गुणे 10 की पावर माइनस का 5 गुणे 10 की पावर प्लस का 2। अब माइनस का 5 प्लस का 2 कितना आ जाएगा? 6 गुणे 10 की पावर माइनस का 3। और बल का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। यानी प्यारे बच्चों, जो हमारा आंसर निकल के आया, कितना निकल के आया आंसर? लगने वाला जो फोर्स है 6 गुणे 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन है। ठीक है ना। तो लगने वाला फोर्स कितना है?
6 गुणे 10 की पावर माइनस का 3 न्यूटन है। यही प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।